उमूमन ऐसा होता है कि सियासी पार्टियां बंद हो जाती है, लेकिन हमारा मकसद इंतखाबात जीतना नहीं रहता। हमारा मकसद रहता है कि माशरे में तब्दीली लाना हमारा मकसद रहता है। माशरे में तब्दीली लाना हमारा मकसद रहता है। आपके बुनियादी मसाइल को हल करना हमारा मकसद है। इख्तिलार की परवाह किए बगैर हम कोशिश ये करते हैं कि आपके मसाइल को हल करते रहें। अभी मैंने जब स्टेज पर आया, स्टेज पर आकर बैठने के बाद में मुझे एक चिट्ठी लाकर दी गई। बड़ा अफसोस होता है क्योंकि मेरे वालिद रियासत नगर को अपना एक दिल का टुकड़ा समझते थे। इसी गली में, इसी पान के डब्बे पर, इसी होटल पर आकर बैठते थे, बस्ती के मसाइल पर गुफ्तगू करते थे और बस्ती के मसाइल को हल करते थे। बड़ी तकलीफ होती है जब रियासत नगर के कोई लोग आकर मुझे ये कहते हैं कि हमारे बस्ती में पुलिस का जुल्म हो रहा है। बड़ी तकलीफ होती है जब कोई रियासत नगर के लोग आकर ये कहते हैं कि लाइट वालों ने हम पर चालान किया। बड़ी तकलीफ होती है अगर कोई आकर बस्ती वाले ये कहते हैं कि यहाँ पर गंदा पानी आ रहा है। बड़ी तकलीफ होती है अगर कोई रियासत नगर के लोग आकर कहते हैं कि घर में बच्चों को डेंगू बुखार हो रहा है, मच्छर की आबादी बहुत ज्यादा हो गई है। बड़ी तकलीफ होती है क्यों कि मेरे वालिद ने अपने खून और पसीने से बस्ती को सींचा। यहाँ के तहरीक के कारकुनों ने बस्ती को एक ऐसी बस्ती बनाई, एक मॉडल बस्ती बनाई। और पिछले, मैं समझता हूँ कि 30 साल में कोई पुलिस वाले की हिम्मत नहीं होती थी कि रियासत नगर के किसी नौजवान को गिरफ्तार करके उसको तकलीफ दे। कोई लाइट वालों की हिम्मत नहीं होती थी कि आपके बस्ती में दाखिल होकर, आपके घर में आकर आपको बेजा तकलीफ दे और भारी जुर्माने आयद करे। जब तक गाज़ी मिल्लत यहाँ के नुमाइंदे थे, मैं आपसे मैं सवाल करना चाहता हूँ। यकीनन जमहूरियत है, हर किसी को इख्तियार है कि वो किसी भी सियासी पार्टी में जाकर काम करता है, लेकिन अगर आपका नुमाइंदा यहाँ पर एमएलए बनता है, एमपी बनता है, तो यहाँ पर जिम्मेदारी आयद होती है कि बस्ती के मसाइल को हल करवाए। बस्ती में अगर कोई जुल्म होता है, कोई लाइट वाले आकर आपके बस्ती में चालान करते हैं, तो ये यहाँ के जो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के चाहने वाले या उनके वर्कर्स होते हैं, ये जिम्मेदारी उन पर आयद होती है कि वो अपने एमएलए, अपने कारपोरेटर, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक जाकर उनके सामने एहतजाज करें। लेकिन माफ कीजिए, बोलने पर मजबूर होता हूँ, बोलने पर मजबूर होता हूँ। अभी जब मैं यहाँ पर आकर स्टेज पर बैठा, बस्ती के कुछ दुकान वाले आए, आकर मुझे एक चिट्ठी दिए। चिट्ठी देकर कहने लगे कि कोई चप्पल की दुकान है, उनको 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए कोई चालान, और कोई दूसरी दुकान है जिसको 1,75,000 रुपए चालान, 1,10,000 रुपए एक और एक दुकान को चालान। और अल्लाह माफ करे, इन लाइट वालों को जुलान दे दे, अल्लाह इन लाइट वालों को कोढ़ की बीमारी दे दे, अल्लाह इन लाइट वालों को कैंसर की बीमारी दे दे। 2,75,000 रुपए एक दुकान को चालान मारे। कहाँ है बाकरे पहलवान? यहाँ के एमएलए बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, शेर बब्बर शेर, यानी ना जाने क्या क्या बातें करते हैं। आज यहाँ पर जलसे का ऐलान हुआ, वही जलील हरकत, वही गिरीवी हरकत लाकर स्टेज के ऊपर एक बैनर बनवा दिए। अरे यकीनन तुम इलेक्शन जीत रहे हो, लेकिन ये मेरा दावा है, मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं कि तुमने 2 मरतबा इलेक्शन जीतने के बावजूद चंद्रायन गुट्टे की आवाम को नहीं जीता, तुमने आवाम के दिलों को नहीं जीता। अरे तुमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, लेकिन हैदराबाद की आवाम को नहीं जीता। यकीनन अगर तुम जीतते तो आज ये सवा का समंदर जो यहाँ पर आवाम बैठी है, ये यहाँ पर जो आवाम बैठी है, ये मेरे जलसे में आवाम नहीं आती। अगर ये आवाम तुम्हारे काम से मुतमईन होती तो यहाँ पर ये आवाम नहीं आती। बल्दी बढ़ती मसाइल तो छोड़ दीजिए, बल्दी बढ़ती मसाइल का अंबार
पर मैसेज देते हैं कि भाई एग्जाम्स के दिन है, एग्जाम्स एनुअल एग्जाम्स के दिन है, 8-8 घंटे लाइट बने भाई, कोई पुरसाने हाल नहीं है। मेरी खवातीन बहनें, मेरी माए मुझे टेलीफोन करके कहती हैं कि 4-4 दिन हो गए भाई, 4-4 दिन हो गए, लेकिन यहाँ पर नल नहीं खुला। वैसे है कि 4-4 दिन हो गए हैं, यहाँ पर नल नहीं खुलता, पानी नहीं आता है। यहाँ पर बड़ी तकलीफ होती है कि इस गलियों को मेरे वालिद ने, तुम्हारे मरहूम खायब ने इन गलियों को कैसे सींचा, इस मोहल्ले को क्या इसलिए बसाया कि आज इस लाइट वालों की हिम्मत ये हुई कि तुम्हारे दरवाजे में दाखिल होकर तुमको 2,75,000 रुपए तुमको चालान करे। बहुत तकलीफ के साथ ये कहना पड़ता है। इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन जाते हैं, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है जो नुमाइंदे तुम्हारे चुने जा रहे हैं। 15 महीने की गुफ्तगू करूंगा, ज्यादा पुरानी गुफ्तगू नहीं करूंगा। ऐवान असेंबली के पार्लियामेंट के जो इंतखाबात हुए वहां से लेकर ये 15 महीने की गुफ्तगू करूंगा। 15 महीने तक आपके रुकने असेंबली आपके दरमियान में कभी नहीं दिखे। एक मरतबा आए होंगे बाहर, फिर इफ्तार की दावत, वो इफ्तार की दावत में एक मरतबा आए थे, इलेक्शन में आए थे, फिर इफ्तार की दावत में आए, और फिर कल या परसों आने वाले हैं वो सब सुना मैं। आज आवाम को शऊर बेदार करना चाहिए। बेंगलुरु की आवाज आई, बेंगलुरु से बिहार के इंतखाबात हुए, आपने देखा, अरे गांव खेड़े में रहने वाले, बांग्लादेश के बॉर्डर पर रहने वालों को अल्लाह ने सियासी शऊर दे दिया। इनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त कराकर इनको बिहार से लात मारकर हटाना वहां से। आखिर क्या वजह है कि हैदराबाद में क्यों नहीं सियासी इंकलाब आता है, ये मेरा सवाल है। क्यों नहीं आपको मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवारों को निकलकर इंतखाबात के दिन वोट क्यों नहीं देते, मुझे सवाल करना पड़ता है। मैं कुछ ज्यादा सवाल पर नहीं बल्कि 2-3 जुमले कहूंगा। और जो पिछले वाकयात पेश आए हैं, ये लाइट वालों का जुल्म, मैं कोई लंदन और अमेरिका की बात नहीं करता कभी भी मुकद्दर मेरी तकरीर में, लेकिन मैं यहाँ की गुफ्तगू नहीं करता हूँ, हैदराबाद की गुफ्तगू करता हूँ, तेलंगाना की गुफ्तगू करूंगा। आने वाले इंतखाबात है, बल्दिया इंतखाबात का करीब ऐलान होने वाला है, 2 या 4 दिन में नोटिफिकेशन आने वाला है भाइयों। ठीक है, आपने जो गलती की या आपने जो उम्मीदवार बनाया, एमएलए उनको दिया, एमपी उनको दिया, याद रखो सियासी अगर आप में सूझबूझ है तो आने वाले बल्दिया इंतखाबात में मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवार को ऐसे के रुकने बल्दिया और देकर बताओ, और देकर कम से कम 4, 5, 10 उम्मीदवार को ऐवान बल्दिया में भेजो। याद रखो ये अमजदुल्ला खान, वही अमानुल्लाह खान की औलाद तुमसे वादा कर रही है, हैदराबाद का नक्शा बदलकर बदलाऊंगा। किसी की मां नहीं जली, कोई लाइट वाले की मां नहीं जली जो तुम्हारे दरवाजे पर आकर जो तुम्हारे साथ जुल्म करे। ये मेरा दावा है, आजमा कर देखो एक मरतबा। मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवारों को सियासी रेल फेल हो रहा है। अरे कल तक तुम तेलंगाना की मुखालिफत में थे, ये असदुद्दीन ओवैसी टीवी चैनल पर बैठकर तकरीर करते थे या नहीं, तेलंगाना की मुखालिफत करते थे या नहीं, और आज जाकर वही केसीआर के गोद पर बैठ गए। इख्तियार की लालच, कहा केसीआर इनके काले कारनामों को इन पर ही डालेगा, कहा इनके दारुसलाम को अपने पिपे के खातों में इन पर ही डालेगा, कहा इनकी वक्त की जायदादों पर, कहां पर इनके जो लैंड ग्रैबर्स वक्त की जायदादों पर कब्जा कर बैठे हैं उस पर इनको ही डालेगा। आज डर गए और जाकर सबसे पहले अगर किसी ने मुबारकबाद दिया तो ये दोनों भाई गए, जाकर दोनों भाई ने केसीआर को मुबारकबाद दिया। अरे कल तक तुम दफ्तर में यही केसीआर को गाली गलौज करते थे, कछुए की नाक कहते थे, और आज कांग्रेस को तुम गाली दे रहे हो। 9 साल तक यूपीए 1, यूपीए 2 में तुमने यही सोनिया गांधी के आंचल में अपनी जिंदगी गुजारी, यही राहुल गांधी के साथ तुम फोटो लेते थे, यही सोनिया गांधी के साथ उसके मीडियो में पड़े हुए थे, और आज तुमको कांग्रेस बुरी दिख गई और केसीआर की पार्टी तुमको अच्छी दिख गई। पार्टी लड़ेगी और पुलिस का नंगा ना छोड़ा,
जैसा असेंबली इलेक्शन में, पार्लियामेंट इलेक्शन में जैसा हुआ है, वैसे ही पुलिस का नंगा नाच होगा। मंदिर बचाओ तहरीक के लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया जाएगा, पोलिंग एजेंटों को गिरफ्तार किया जाएगा, यानी हर गली गली तहरीक के कारकुनों को सताया जाएगा, जल्सों के परमिशन नहीं दिए जाएंगे। उसके बाद में इंतखाबात होगा, फिर भी ये सब होगा। मुझे मेरे अल्लाह पर भरोसा है। जिस तरीके से अल्लाह ने इस चिराग को जलते हुए रखा है, 25 साल से जैसा मंदिर बचाओ तहरीक का चिराग जलते आ रहा है, आने वाले दिनों में भी ये चिराग जलते रहेगा। जब तक के दारुस्सलाम में ये खामेज़ीन को निकाल कर तहरीक नहीं फेंकेगी, जब तक ये इंकलाब चलते रहेगा, आवाम साथ देते रहेगी। अल्लाह हमारे साथ है। हुकूमतें आती है, हुकूमतें जाती है। कल कांग्रेस की हुकूमत थी, आज टीआरएस की हुकूमत है, कल आने वाली किसकी हुकूमत है नहीं मालूम। लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी आयद होती है, अवाम की जिम्मेदारी आयद होती है कि आप अपने सही नुमाइंदे को चुनकर भी जाओ। अरे रियासत नगर से एक तहरीक के उम्मीदवार को जिताकर बताओ। 10 साल से है आपका उम्मीदवार यहाँ पर एज ए रुकने बल्दिया। बतलाओ क्या, कौन सा डेवलपमेंट आया बतलाओ। आज स्कूल की 6 महीने पहले स्कूल की संगे बुनियाद और आज फिर से संगे बुनियाद, ये मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। 6 महीने पहले, इलेक्शन से पहले 6 महीने पहले यही मोहतरम अकबरुद्दीन आपके दरमियान आए थे, आए ना, वही काले शीशे वाली गाड़ी में आए, वही पुलिस स्टार्ट में आए और सफल मार कर गए। और आज आकर फिर से इस्तेला समझ में नहीं आ रही है। लेकिन मैं चंद सवाल कर जाऊंगा, चंद सवाल कर जाऊंगा। सबसे पहले मेरा सवाल है, ये पालतू, ये जानवरों से इनके सवाल नहीं करता मैं, क्योंकि ये तो जर खरीदे गुलाम है, इनके जर खरीदे गुलाम है। खुदारा अगर इनका लीडर अगर वला जालिम के बजाय वला दालिम भी बोल दे तो ये लोग आमीन बोलेंगे। इनको कोई नहीं, कौम और मिल्लत की परवाह नहीं इनको। कौम और, अरे ये एक जुल्म नहीं मेरे भाई। जाओ जाकर फतेह शाह नगर देखो, जाओ जाकर ईदी बाजार देखो, जाओ जाकर आपके जो भी बल्दी हल्का देखना है देखो, डलीपुरा देखो, जो बल्दी हल्का देखना है। लाइट वालों का इतना जुल्म हो रहा है कि पहले बोले खंबे पर मीटर लगाओ, ठीक है खंबे पे मीटर लगाए, आप बोल रहे नहीं दीवार के बाहर मीटर लगाओ। कितना जुल्म बताइए। और चालानों की पेरिस, आज वो लेटर नहीं लाया, इंशाल्लाह कभी आऊंगा तो बतलाऊंगा। आरटीआई में राइट टू इंफॉर्मेशन में एक मैंने दरखास्त निकाली है, उसमें यह लिखा गया है कि लाइट की चोरी अगर कहीं होती है तो पुराने शहर में लाइट की चोरी होती है। वहां आरटीआई में लाइट वाले जवाब दे रहे हैं, अरे आज आपकी हालत क्या हो गई, 15 साल में आपकी हालत क्या हो गई मुसलमानों, पुराने शहर के मुसलमानों। कोई पढ़ा लिखा बच्चा है, पासपोर्ट बनाकर बाहर जाना चाहता है, पासपोर्ट नहीं बनता। पुलिस वाले, एसपी वाले पासपोर्ट की इंक्वायरी में ओल्ड सिटी बोल के रिजेक्ट कर देते। क्रेडिट कार्ड अगर बनाने के लिए आप जाएंगे, कोई पढ़े लिखे बच्चे मेरा साथ देंगे उस बात में। बतलाओ क्या कोई रियासत नगर में रहते हुए क्रेडिट कार्ड बना सकता है? ये तुम्हारी हालत ऐसी हो गई कि तुमको क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो जाता है। अरे कोई सरकारी नौकरी अगर है, सरकारी नौकरी नहीं मिलती, अगर तुम कोई नए शहर में कोई स्कूल में तुम एडमिशन लेना चाह रहे हो, लिटिल फ्लावर या सेंट पॉल में, जाओ जाकर तुम रियासत नगर का अगर पता डालो, क्या तुमको एडमिशन मिलता है? ये क्यों हो गया है पुराना शहर, पुराना शहर? ये पुराने शहर को ब्लैक लिस्ट क्यों किया गया है? लाइट वाले कहते हैं पुराने शहर में लाइट की चोरी होती है। तुम्हारे दूल्हे भाई रहते हैं यहाँ पर, इसलिए क्या? इसलिए क्या तुम पुराने शहर को ब्लैकमेल कर रहे हो, ब्लैक लिस्ट कर रहे हो? ये मेरा सवाल है। अरे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से किसी को लोन नहीं मिलता। एससी एसटी कॉर्पोरेशन में जाकर देखो कैसा लोन मिलता उनके लोगों को। क्या आप जाके कोई बैंक में अगर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से अप्लाई करे तो किसी को लोन मिला? ये बड़े मजले में पूछ रहा हूं मैं,
क्या किसी को 1 रुपया लोन मिला बतलाओ? फिर कई की क़यादत। कल तक अमानुल्लाह आपके एमएलए थे, क्या करते थे? पूरे बैंकर्स की मीटिंग बुलाते थे, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन वालों को बुलाते थे। हर बैंक को कोठा है मुसलमानों, हर बैंक को कोठा होता है कि तुम इतने मुस्लिम बच्चों को लोन दो, इतने एससी वालों को लोन दो, इतने एसटी कैंडिडेट्स को लोन दो। लेकिन एससी को मिलता है, एसटी को मिलता है, बीसी को मिलता है, नहीं मिलता है तो रियासत नगर के मुसलमान को नहीं मिलता। संतोष नगर पे एक बैंक है ना, एसपीएच बैंक है ना संतोष नगर में, वहां पर 14,000 खाते हैं। 14,000 खातों में 12,300 खाते मुसलमानों के। आज से 10 दिन पहले उस बैंक में एक टेलीफोन आया, 4 लड़कियां मिलकर लोन के लिए अप्लाई किए, लोन रिजेक्ट हो गया। फोन किए, भाई आपकी मदद होना। मैं फरमाया क्या मदद होना? तो बोले बैंक वाले लोन नहीं दे रहे हैं। मैं जब बैंक गया, जाकर उससे पूछा कि 14,000 अकाउंटों में से 11,300 अकाउंट मेरे और मेरे बच्चों को लोन नहीं, ये क्या क़यादत है बतलाओ? अगर तुम्हारी क़यादत, तुम्हारा एमएलए मजबूत होता, इसी रियासत नगर की लड़की थी भाई, अगर तुम्हारी क़यादत, तुम्हारा एमएलए अगर मजबूत होता, तुम्हारा रुकने पार्लियामेंट अगर मजबूत होता, तो क्या हिम्मत होती है बैंक वालों की तुम्हारे को लोन रिजेक्ट करने की? केसीआर साहब रोजाना एक ऐलान, घर बनाकर घरों को दिया जा रहा है, 2 बेडरूम फ्लैट। आप बतलाओ क्या पुराने शहर में एक आदमी को घर मिला? क्या बतलाओ? एक आदमी को बतलाओ। बंदना गुड़ा तुम्हारी जमीन, तुम्हारा महला, और वहां पर तकरीबन मैं समझता हूं कि 2000 फ्लैट बने हैं। किसको दिए गए? एससी को दिया गया, एसटी को दिया गया, बीसी को दिया गया। अरे अगर तुमको घर नहीं मिला तो इसके लिए तुम्हारा रुकनेशन भी जिम्मेदार है। वो कमेटी का मेंबर होता है, हाउसिंग कॉर्पोरेशन की जो कमेटी होती है, की जमीन है, वहां पर हाउसिंग बोर्ड की तरफ से घर बनाए गए मुसलमानों, एक घर भी मुसलमानों को नहीं मिला। सारे सरदारियों को घर मिले। तुम्हारा एमएलए, तुम्हारा एमपी इतना कमजोर हो गया। ठीक है, वक्त की तंगी है, मजीदुल्लाह खान फर्क को भी सुनना है, और 2 वाक्य बयान करूंगा। मैं जो कहूंगा बुनियाद पर कहूंगा, मसाइल की बुनियाद पर गुफ्तगू करूंगा। आज से कुछ दिन पहले 22 साल से मुसलमानों, 22 साल से अब्दुल खदीर जेल में है। 22 साल से अब्दुल खदीर जेल में है। वाकड़े पहलवान कहां है तुम? शेर बब्बर शेर कहां है? हिंदुस्तान का कानून है मुसलमानों कि उम्र कैद जब किसी को होती है 14 साल के अंदर उसको छोड़ दिया जाता है। ये तुम्हारा कदमा गो भाई, इसका कसूर क्या था? इसका कसूर कुछ नहीं, एक दरिंदर जो मुसलमानों के घरों को जला रहा था अलियाबाद में, उसकी आवाज को बंद किया। ठीक है, कानून ने सजा दी, हमने तस्लीम की, उम्र कैद हुई अब्दुल खदीर को। अब्दुल खदीर के नाम पर चंदा किया गया, हर जुमा यौमुल कुरान में अब्दुल खदीर के नाम पर धरना किया गया, लेकिन आज की तारीख तक अब्दुल खदीर जेल में है। मेरे भाई, एक पैर काट दिया गया बेचारे का, ज़ईफ का, शुगर की वजह से कैंगरू, उसको कुछ एक बीमारी हो गई, एक पैर काट दिए, एक पैर कह देखो मुसलमानों कहां है? अरे वो बैनर लगाने वालों, 10 घंटे के लिए मुझे मिलने बनाओ, या तुम्हारे फैब का पोजीशन 10 घंटे के लिए दो। अब्दुल खदीर को नामर्दों से नहीं चलती हुकूमत। हुकूमत का गिरेबान पकड़कर आज के मसाइल को मनवाना पड़ता है। 22 साल से अब्दुल खदीर है। ठीक है, तुमने ऐवान असेंबली में उनको भेजा, ऐवान पार्लियामेंट को उनको भेजा, 10 का 15 कारपोरेटर तहरीक को लेके बतलाओ
10 का 15 का ऑपरेटर तहरीक को लेकर बतलाओ। ये जो केसीआर की नाक जो है ना, पकड़ के हला दूंगा और अब्दुल खदीर को छुड़ा के लाऊंगा। मसाइल को हल करने सियासी कुव्वत होनी पड़ती, सियासी कुव्वत होनी पड़ती मसाइल को हल करने के लिए। और एक मेरे भाई, आज से कुछ दिन पहले आलेर के मुकाम पर एक फर्जी एनकाउंटर हुआ। अप्रैल 2015, कहीं की बात नहीं करूंगा। आपके मोहल्ले का एक बच्चा अमजद मोइनबाग में यहाँ चौरस्ते में रहता है एक बच्चा। अरे क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा। ये जो बैनर लगाए उसको पूछो, मोहल्ले के बच्चे को ले जाके पुलिस वाले एनकाउंटर कर दिए। मोहल्ले के आपके मोहल्ले के बच्चे को ले जाके एनकाउंटर कर दिए। ये जलील मौत आने नहीं आया आपके मोहल्ले के बच्चे की। अरे क्या अपन इतने वो हो गए कि फिर भी इसको और दीजिए। बताओ 7 अप्रैल का वो मनहूस दिन, बच्चों को 6 बच्चों को आज से तकरीबन 2007 18 मई 2007 के दिन मक्का मस्जिद में बम धमाका हुआ। धमाके के फौरी बाद में जो मुसल्ली बाहर निकले, उन मुसल्लियों को पुलिस ने फायरिंग करके गोली मारी। बम धमाके में 8 आदमी शहीद और पुलिस फायरिंग में 12 से ज्यादा लोग शहीद। आज की तारीख तक कई लोग मासूर। बम धमाका हुआ, जो पुलिस फायरिंग के लिए जिम्मेदार थे, आज की तारीख तक मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन की सियासी खियानत उन लोगों को सजा नहीं दिलाई जो लोग पुलिस फायरिंग के लिए जिम्मेदार थे। बाद में उन बच्चों को गिरफ्तार करके प्राइवेट टॉर्चर सेलों में रखकर मारा गया। ठीक है, बम धमाके के बाद में हर साल कोई ना कोई पुलिस वालों पर फायरिंग कर रहे थे। कौन कर रहे थे, क्या कर रहे थे, किसी को नहीं मालूम। संतोष नगर पे एक काउंटर इंटेलिजेंस के जवान को गोली मारे, फलकनुमा पर एक पुलिस वाले को गोली मारे, शाली मंडे पर एक पुलिस वाले को गोली मारे। यकीनन वो जो मजलूम, वो जो मासूम पुलिस वाले को गोली मारे, मैं जो भी किया उसकी मैं निंदा करता हूँ, उसकी सख्ती से मुखालिफत करता हूँ। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, 6 बच्चों को गिरफ्तार करे, 6 बच्चों को गिरफ्तार किए। 6 बच्चों को गिरफ्तार करके उसके बाद में ये बच्चों पे मुकदमा चलाया गया। वखार अहमद, सैयद अमजद, आपके मोहल्ले का बच्चा सैयद अमजद, मोहम्मद जाकिर, डॉक्टर मोहम्मद हनीफ और इजहार खान, 6 बच्चों को गिरफ्तार किए। उनको अदालत में 3 मुकदमे डाले, तीनों मुकदमे एक जगह किए, एक जगह करके राज चलाए। 6-7 बच्चों को जेल में रखे। ना बाबा गए मिलने, ना बेबी गई मिलने। 6-7 बच्चे, मासूम बच्चे जेल में रहे। ना बाबा गए, ना बेबी गई बच्चों से मिलने। पुलिस वाले की हिम्मत बढ़ गई कि बोले इनको कोई लीडर पुरसाने आ नहीं है, कोई लीडर इनके लिए आ रहा नहीं पूछने के लिए। टार्चर करे बच्चों को इलेक्ट्रिक के शार दिए। 2000 मैं समझता हूं कि 9 की या 10 की बात नहीं, ये बाबरी मस्जिद का फैसला आया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बाबरी मस्जिद का फैसला आने के बाद में वो फैसले के खिलाफ में जब मैंने एहतजाज किया, मुझको भी जेल हुई थी, मैं जेल गया था। ये वकार, ये आपका अमजद, ये सारे बच्चे मेरे बाजू बैरक में थे। मैं उन बच्चों से पूछा कि अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर कहो कि तुमने किया या नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमने नहीं किया था। पुलिस बोला कि जब कोई जुर्म नहीं किए तो तुम छुपते क्यों फिर रहे थे। पूरे पुलिस के जुर्म से मैं छुपते फिर रहा था, गुलबर्गा जाकर रह गया, बेंगलुरु में जाकर रह गया। जब पुलिस वालों ने मेरे वालिद को बहुत टार्चर किए, वकार का बयान था कि जब पुलिस वालों ने मेरे ज़ईफ 70 साल वालिद को ले जाकर पुलिस स्टेशन में बिठाकर धमकी दिए तो मैं आकर सरेंडर हुआ। और ये वकार का भाई था अमजद, खलेरा भाई है उसका, इसको ये अमजद को आपके मोहल्ले के बच्चे को कुछ नहीं मालूम उसके बारे में। 2 दिन के बाद में बैन बाजे के साथ आएंगे, दीपाशा बैन बाजे के साथ आए तो पूछो, अरे जलील हमारे मोहल्ले के बच्चे को इनकाउंटर कर दिए, तू क्या चुड़िया देना, नहीं तो थोड़े चुड़िया लेकर दियो उसके हाथ में ट्रेन हो गए।